कैश के शानदार स्टूडियो में। नमस्कार, फायदेमंद फंड्स में आपका स्वागत है। मैं शैल भटनागर आपके साथ जुड़ रहा हूँ मुंबई स्टूडियोज़ में सीएनबीसी आवाज़ और एबिक्स कैश के इस शानदार स्टूडियो से। हम लोग बहुत ही बढ़िया मोमेंटम आजकल बाज़ार में ट्रैक कर रहे हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी में आपको रिकॉर्ड हाइज लगते हुए दिख रहे हैं। मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स की रैली वैसे ही बहुत ज़बरदस्त थी और अब सेक्टोरल इंडिसेस में आपने रियल एस्टेट और मीडिया सेक्टर को भी तेज़ी में जुड़ते हुए देखा है। किस तरीके से आप इस मोमेंटम को अपने साथ सुजो सकते हैं, कौन कौन से ऐसे फंड्स हैं जो आपको मदद करेंगे इस तेज़ी को खेलने के लिए। बहुत ही कॉशियसली हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं श्री फिरोज़ अजीज़ साहब। आप डेप्यूटी सीईओ हैं आनंद राठी वेल्थ लिमिटेड के। बहुत ही जाने माने म्यूचुअल फंड्स के विशेषज्ञ हैं और बहुत ज़बरदस्त पैंठ रखते हैं रिसर्च में। अजीज़ साहब आपके लिए 6 फंड्स का एक बहुत शानदार पोर्टफोलियो डिज़ाइन करेंगे जिसमें आपको पैसिव इन्वेस्टिंग, इंस्टेंट डाइवर्सिफिकेशन, बढ़िया मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स का बहुत शानदार मिश्रण मिलेगा। अजीज साहब, स्वागत है आपका। बड़े दिनों में आपके दर्शन हुए। नमस्कार और शुभ दिन आपको। आपको बिल्कुल नमस्कार शैल जी। इट्स ऑलवेज ग्रेट टू बी आपके शो में आने में बहुत प्रसन्नता होती है। जी जी, चलिए तो बिना विलंब के चर्चा शुरू करते हैं। अजीज साहब, हम लोग बहुत शानदार एक रैली ट्रैक कर रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था और भारतीय स्टॉक मार्केट्स में, और साथ ही साथ करोड़ों लोग अब जुड़ते हुए आपको दिख रहे हैं इस रैली में। समस्या ये है कि क्या करेक्शन का वेट किया जाए या इस चलती रेलगाड़ी में कदम रखा जाए। सबसे पहले तो आप बताइए आपका बाजार का व्यू क्या है और किस तरीके से आप इस शानदार पोर्टफोलियो को कंस्ट्रक्ट करेंगे जहां पर हर तरीके का फंड होगा, स्मॉल कैप, मिड कैप, पैसिव, लार्ज कैप और फ्लेक्सी कैप। शैल जी, रहा सवाल आपका जो पहला वाला है कि मार्केट पे क्या ओपिनियन है हमारी। हमारा ये मानना है कि मार्केट जो तेजी दिखा रही है, ऑफ कोर्स लिक्विडिटी तो है ही है, बट मजबूत लिक्विडिटी इसीलिए है क्योंकि एफआईआईज भी पैसे डाल रहे हैं क्योंकि कमाई बढ़ रही है। लास्ट ईयर से जो अर्निंग्स की एस्टिमेट्स थी वो काफी अपग्रेड हुई है और निफ्टी की जो कमाई है इस साल 680 रुपए की निफ्टी की अर्निंग्स आने की उम्मीद है। अगले फाइनेंशियल ईयर में 820 रुपए की निफ्टी की अर्निंग्स आने की उम्मीद है। तो लास्ट 10 सालों में जो अर्निंग्स की ग्रोथ दिखी है वो ये 2 सालों में अच्छी खासी देखने को मिली है, इसीलिए देयर इज अ रैली। सेकेंड इज हमने मार्केट की गिरावटों को एनालाइज किया तो हर साल 13 से 14% मार्केट ऊपर नीचे जाती है फ्रॉम पीक टू ट्रफ। तो उसमें कोई भय रखने की जरूरत नहीं है, इन्वेस्टमेंट्स को ऐड करना पड़ेगा। सो वी बिलीव दैट मार्केट जो है आज जो करंट स्थिति में है वो मोमेंटम चलेगा। जो नॉर्मल करेक्शंस आने हैं जो हेल्दी होते हैं वो जरूर आ सकते हैं, उसके लिए तैयार रहना चाहिए और जज्बातों को काबू में रखना चाहिए। दैट्स द की क्रक्स ऑफ द रिकमेंडेशन। चलिए तो अजीज साहब शुरू करते हैं इस शानदार सफर को। आप हमारे लिए एक बहुत शानदार पोर्टफोलियो बनाने की चेष्टा करेंगे। सबसे पहले बताइए एक ऐसा लार्ज कैप फंड जो इस शानदार पोर्टफोलियो की आधारशिला रख सकता है। कितना प्रतिशत निवेश इस लार्ज कैप फंड में करना चाहिए और कौन सी स्कीम आपको पसंद आती है? शैल जी, लार्ज कैप कैटेगरी में हमारी फेवरेट स्कीम है मिराय एसेट लार्ज कैप। ये जो 13 स्कीम्स हैं लार्ज कैप कैटेगरी में जो 3 साल पार कर चुकी हैं और एयूएम भी 2,500-3 हजार करोड़ का है, उसमें से मिराय एसेट लार्ज कैप की एक्स्ट्रा रिटर्न बनाने की जो संभावना है वो काफी ज्यादा दिखती है। तो मिराय एसेट लार्ज कैप इज द चॉइस देयर। रहा सवाल कितना पैसा डालना चाहिए, एक इंसान अपने पोर्टफोलियो में से 20 से 25% तक का भी लार्ज कैप एक्सपोजर ले सकते हैं। अगर उससे अधिक है तो आपको 2 स्कीमों की जरूरत पड़ेगी, बट मिराय एसेट लार्ज कैप वुड बी आवर फेवरेट स्कीम। जो गौरव 2 फंड मैनेजर हैं, ये खासियत है इस फंड की। हर्षद और गौरव दोनों की जो काबिलियत है बिजनेसेस को स्मेल करने की और बॉटम अप एंड टॉप डाउन दोनों स्टॉक पिकिंग की जो काबिलियत इन्होंने दिखाई है लास्ट 10 सालों में काफी रोबस्ट है। तो आपके सामने मिराय एसेट लार्ज कैप फंड के डिटेल्स स्क्रीन पर आते हुए दिख रहे हैं। ये फंड लगभग सन 2008 में लॉन्च हुआ था और हर साल यहाँ पर 16% पैसा आपका कंपाउंड होता हुआ दिखा है। टॉप होल्डिंग्स और किस प्रतिशत से यहाँ पर निवेशित हैं सेक्टर्स वो आपको ग्राफिक्स पर दिख ही रहे हैं। 20% पैसा आप लगाइए यहाँ पर मिराय एसेट लार्ज कैप फंड में। अब यहाँ पर अजीज साहब एक बात सामने आती है
कि मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स एक अहम हिस्सा होते हैं एक बहुत शानदार मोमेंटम को खेलने का। हम लोग देख ही रहे हैं इन दोनों इंडिसेस में निफ्टी से पहले ही रिकॉर्ड हाई लग चुका था। कौन से दो ऐसे इंडिविजुअली स्मॉल कैप और मिड कैप फंड्स आपको पसंद आते हैं जो इस पोर्टफोलियो का अभिन्न हिस्सा बनेंगे? मेरे हिसाब से मिड कैप कैटेगरी, जैसे आपने कहा मोमेंटम खेलना है और अच्छे बिजनेसेस पिक करने हैं, तो मिड कैप में काफी अच्छे बिजनेसेस हैं। तो उसमें विनीत सामरे का जो फंड है डीएसपी मिड कैप, वो हमारे हिसाब से अच्छा पोर्टफोलियो है। लास्ट एक साल की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही होगी, बट करंटली जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उसमें अगर इंडिविजुअल स्टॉक्स देखें, उनकी टारगेट्स प्राइसेस देखें और एनालाइज करें, तो ये पोर्टफोलियो करंटली इज पॉइज्ड फॉर अ ग्रेट ग्रोथ मिड कैप कैटेगरी में। और मिड कैप म्यूचुअल फंड के प्लेटफॉर्म में सेबी ने मिड कैप को बड़ा सिंपल कर दिया है। सिर्फ 150 स्टॉक उस यूनिवर्स में आते हैं, 100 से लेके 250 तक की जो बड़ी कंपनियां हैं वही शामिल होती हैं। तो इट्स नॉट लाइक अ वेरी वेरी ओपन कैनवस, थोड़ा नैरो कैनवस है, उसमें विनीत सामरे अल्फा जनरेट कर सकते हैं। तो दैट विल बी द पिक। और इसकी जो रिस्क है, जो स्टैंडर्ड डिविएशन मेजर होती है, वो काफी एफिशिएंटली मैनेज की गई है, इसीलिए फेवरेट फंड बना है शैल जी। तो डीएसपी मिड कैप फंड सन 2006 में लॉन्च हुआ था और सामरे साहब इस फंड के फंड मैनेजर हैं, जिनको बहुत अच्छी तरीके से अजीज साहब जानते हैं। हर साल सन 2006 से सामरे साहब ने आपको 16% रिटर्न कंपाउंड करके दिया है और लगभग 13,800 करोड़ आप डीएसपी मिड कैप फंड में निवेशित देखते हैं। यहाँ पर कितना प्रतिशत पैसा अजीज साहब मिड कैप और स्मॉल कैप फंड में आना चाहिए? 20% तो आपने लार्ज कैप में डलवा दिया। जी, आई थिंक ये दोनों शैल जी मिला के ऑलमोस्ट ऑन द इक्विटी, अगर खाली पूरे पोर्टफोलियो की बात करूं तो इसमें 20% मिड कैप और स्मॉल कैप में दोनों में जा सकता है। 10% मिड कैप में, 10% स्मॉल कैप में। आई थिंक ओवरऑल एसेट लोकेशन के हिसाब से ये ठीक होगा। डीएसपी मिड कैप वुड बी 10%। अच्छा, चलिए 10% पैसा, यानी कि अगर आपका ₹1,00,000 महीने का पोर्टफोलियो है तो आप उसमें 10,000 का एसआईपी डीएसपी मिड कैप फंड में डाल सकते हैं। अजीज साहब, आपकी पहली पसंद स्मॉल कैप स्पेस में क्या होगी? आई थिंक स्मॉल कैप में सबसे अच्छी निर्णय लेने वाले फंड मैनेजर हैं अनुपम। आई थिंक वो मैनेज करते हैं एक्सेस स्मॉल कैप। ये हमारी फेवरेट स्कीम होगी स्मॉल कैप कैटेगरी में। करंटली जो इंडियन इकोनॉमी की जो तेजी है वो काफी सारे स्मॉल कैप बिजनेसेस को एक मोमेंटम देगी और वो आगे चलते हुए मिड कैप और लार्ज कैप स्टॉक्स बनेंगे। तो इसमें जो अवधि होती है वो थोड़ी लंबी रखनी पड़ती है, नजरिया थोड़ा लंबा रखना पड़ता है। जी जी बिल्कुल। तो एक्सेस स्मॉल कैप विल बी द चॉइस, स्पेशली क्योंकि ये ज्यादा डिवर्सिफाइड भी नहीं है, ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड भी नहीं है और इनकी ट्रैक रिकॉर्ड बिजनेसेस को पहले से पहचानने की काफी अच्छी रही। जी, तो एक्सेस स्मॉल कैप फंड का अगर आप कंपाउंडेड रिटर्न देखेंगे तो आपके मुंह में पानी आ जाएगा। सन 2013 में ये फंड लॉन्च हुआ था और 25% हर साल आपने यहाँ पर एक्सेस स्मॉल कैप फंड को कंपाउंड करते हुए देखा है। ध्यान दीजिए, ये जो पोर्टफोलियो आपका बन रहा है इसमें आपको हर महीने एसआईपी भी लगाना है। तो लार्ज कैप स्पेस से मेरे एसेट लार्ज कैप, मिड कैप स्पेस से डीएसपी मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेस से एक्सेस स्मॉल कैप पर यहाँ पर अजीज साहब मोहर लगाते हुए दिख रहे हैं। फिरोज जी, अब तक 40% पैसा आप लगा चुके हैं। अब बताइए बचे हुए 60 में किस हिसाब से आप ग्लोबल प्लेस लेके आएंगे? कहां डेट में पैसा लगाना है ताकि कुछ बैलेंस पोर्टफोलियो में दिखे? क्या रणनीति आपकी ग्लोबली होगी? आई थिंक शैल जी, ग्लोबल में जाने से पहले एक फ्लेक्सी कैप की जो स्कीम थी जो अच्छी खासा अमाउंट लेगी मेरे हिसाब से, वो बताना चाहूंगा। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप जो है प्रशांत जैन जो मैनेज करते हैं, आप सदियों से करते हैं, इसके जो करंट एक्सपोजर्स हैं वो काफी प्रॉमिसिंग है। तो इसमें 20% पैसा लगाना जरूर चाहिए। क्या बात है, मार्केट 60% लगा दिया जी। तो फ्लेक्सी कैप में अजीज साहब 20% पैसा? जी जी बिल्कुल बिल्कुल शैल जी, क्योंकि फंड मैनेजर के पास जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, कभी मिड कैप कर देंगे, कभी वो थोड़ा सा स्मॉल कैप भी ले सकते हैं। तो इसी और इतने तजुर्बेकार फंड मैनेजर है प्रशांत जैन जी, और 25 साल से इस स्कीम को मैनेज कर रहे हैं, उससे भी ज्यादा। So I think 20% is what is there. 88% currently large cap में है।
ऐसा भी दौर आएगा जहां लार्ज कैप की कम एक्सपोजर कम होगी, मिड कैप की ज्यादा और स्मॉल कैप की भी हो सकती है। जी, तो जैसे कि अजीज साहब ने समझाया कि फ्लेक्सी कैप का मतलब है फ्लेक्सिबिलिटी है फंड मैनेजर के हाथ में कि वो मिड कैप, लार्ज कैप और स्मॉल कैप्स में कितने भी प्रतिशत निवेश कर सकते हैं। और जहां जहां प्रशांत जैन साहब को, जो कि लगभग 2.5 दशक से इस फंड को मैनेज करते हुए दिख रहे हैं, 26,000 करोड़ रुपए एसेट अंडर मैनेजमेंट हैं HDFC फ्लेक्सी कैप फंड पर, वो बहुत ही बारीकी से बाजार को ट्रैक करते हैं और उनका ट्रैक रिकॉर्ड तेजी पकड़ने में और मंदी से बचने में बहुत ही शानदार है। तो 20% पैसा फ्लेक्सी कैप में गया। अब बताइए अजीज साहब, कुछ पैसिव निवेश भी करना चाहेंगे क्या आप भारतीय बाजारों में? यस, जरूर शैल जी। आई थिंक पैसिव की जो एसेट्स हैं वो लार्जली लोग बाग खरीदते हैं, निफ्टी और सेंसेक्स खरीद लेते हैं, वो अच्छी रणनीति नहीं है। मेरे हिसाब से मिड कैप में, अगर डोमेस्टिक मिड कैप में अगर एक स्कीम है जो आप पैसिव में शामिल कर सकते हो तो मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप 100 जो फंड है वो अच्छा फंड है। और उधर क्योंकि मिड कैप है तो पैसिव स्ट्रेटजी लो कॉस्ट अल्फा जनरेट करेगी विजावी निफ्टी, सो दैट विल बी द पिक। और उसमें जरूर 10% से 15% डाल सकते हैं ताकि इंडियन एक्सपोजर 70 to 75% तक मिल जाए। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 100 ETF आपने सजेस्ट किया है? बिल्कुल बिल्कुल, एक्सचेंज सजेस्ट किया है। उसके लिए एक डीमैट अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। आई थिंक इन्वेस्टिंग करना 10, 15, 20 साल का काम है, तो एक डीमैट खोलना कोई बुरी बात नहीं। तो ETF इसीलिए रेकमेंड किया है क्योंकि स्कीम अच्छी है और अच्छा इंडेक्स को ट्रैक कर रही है एंड इसलिए एक्टिव मैनेजमेंट की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी इस इंडेक्स में। बखूबी, बहुत ही खूबसूरत आपने राय दी यहाँ पर अजीज साहब कि ETF को खरीदिए। देखिए, मुकाबले इक्विटी डाइवर्सिफाइड फंड्स के ETFs में जो आपको साल के जो मैनेजमेंट फी देनी पड़ती है वो बहुत ही कम होती है और निफ्टी के 100 मिड कैप इंडेक्स में आप ताबड़तोड़ मोमेंटम ऑलरेडी देख रहे हैं। तो ये एक पैसिव इन्वेस्टिंग का दौर है, इसको भी आप अपने पोर्टफोलियो में जोड़ चुके हैं। 5 फंड्स की चर्चा फिलहाल आपके सामने स्क्रीन पर और लगभग 70 से 75% आपका जो महीने का SIP है वो अजीज साहब ने फिक्स कर दिया है। फिरोज जी, ऐसा है, यहाँ पर एक समय है छोटी सी ब्रेक का। हम लोग आपके साथ थोड़े ही समय में जुड़ेंगे, लेकिन चर्चा अब और बढ़िया होती हुई दिखेगी। हम लोगों ने भारतीय अर्थव्यवस्था और भारतीय बाजारों की तेजी पकड़ ली, लेकिन तेजी विदेश में भी है। कौन से ऐसे 2 या 3 फंड्स जो आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए, जहां पर आप बढ़िया मोमेंटम कमा सकते हैं, वो आपको अजीज साहब बताते हुए दिखेंगे इस छोटे से विलंब के बाद। हाजिर होते हैं हम थोड़ी देर। AU बैंक की 0